ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ತೆರಳುವಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರ ಹತ್ತಿರ ವಾರ್ಧಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 14 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು. ಇದೀಗ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಬೀದರ್ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇದೀಗ 4 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿ 8 ಜನರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳು ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಸಚಿವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಚಿವರು ಇದ್ದರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜೆಕೆ ನ್ಯೂಸ್ कन्नड़ बीदर ಇದು ಭ್ರಷ್ಟರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನ. गत 25 तारीख को वारदा के पास में जो हमारे क्षेत्र के बहुत सारे क्षेत्रीय समाज के बंधुओं का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 14 लोग घायल हो गए थे। एक यात्री की मृत्यु हो गई। अभी 2 यात्री वहाँ पर अभी आईसीयू में वारदा में हैं और 8 यात्री आज यहाँ पर बीदर पहुँच गए हैं। ये हमें भी बहुत तसल्ली की बात है। और इस संदर्भ में मैं एक बात तो कहना चाहूँगा कि जब 14 में से एक व्यक्ति की, एक यात्री की मृत्यु हो गई, तब जैसे हमने एडीसी साहब को और डीसी साहब को बताया कि वो बहुत गरीब है, उनके पार्थिव शरीर को लाने का भी पैसा नहीं है, तुरंत उन्होंने वहाँ से पार्थिव शरीर को लाने का व्यवस्था जिला प्रशासन ने किया, क्योंकि जिन्होंने काम किया है उसको हमको बताना ही पड़ेगा। और हमने जब उनको विनती की कि जितने लोग वहाँ पर अब एडमिट है उनको भी वापस लाने के लिए आप कदम उठाइए, ऐसे हमने विनती की। तो तत्काल में डीसी मैडम और एडीसी जिन्होंने 8 लोगों को लाने के लिए, मैंने डीएचओ जी को बताया कि 8 लोगों को सुरक्षित आपको लेके आना है और उसके लिए 4 एम्बुलेंस की व्यवस्था उन्होंने करके यहाँ से एम्बुलेंस वर्धा को भेजी। और 4 ड्राइवर भाई भी यहाँ पर आए हैं जिन्होंने अपने यात्रियों को घायल अवस्था में सुरक्षित यहाँ पर ला करके ब्रिम्स में लाए हैं। इसलिए मैं बीदर की ओर से जिन्होंने भी, डीसी साहब हो, एडीसी साहब हो, जिन्होंने मदद की है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और देखिए, रात में 12 बज रहे हैं, 12 के ऊपर हुआ है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्जन अहमद साहब यहाँ पर खड़े हैं। मैं कुंभ मेला के 2 बड़ी घटनाएं, एक लाड़गेरी के हमारे ही क्षेत्र के लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, जब 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 8 लोग घायल थे। जब घायल यहाँ पर आए तो घायल से पहले उनकी व्यवस्था, उनको कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, इतने अच्छे तरीके से माने सर्जन जी ने किया था, क्योंकि जिन्होंने किया है उसको हमको जनता के सामने बताना ही पड़ेगा। और मैंने कहा कि आज 4 एम्बुलेंस के अंदर 8 यात्री लोग घायल अवस्था में बीदर आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप वहाँ पर खड़े हैं तो मेरी भी ड्यूटी बनती है। 4 ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टरों को यहाँ पर व्यवस्था के लिए लगाए हैं। इसको बोलते हैं अपनापन, अपने लोगों के लिए काम करना, अपने लोगों के लिए सेवा करना। 4 ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टरों को जो ड्यूटी किए हैं फिर भी उनको यहाँ पर लगाए हैं। मैं उनको भी बीदर की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 2 मंत्री यहाँ पर हैं, एक उस्तुवारी मंत्री हैं और एक यहाँ के ही विधायक मंत्री हैं।
लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक वारदा के घटना के बारे में, जो घटना हुई है उसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा है। इससे बड़ी दुखद बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि प्रजा उनकी भी होती है जो चुनावित प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन 25 तारीख को, देखिए 25 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, 25 तारीख से लेकर के आज तक मैंने पत्रिका गोष्ठी करके भी बताया कि उनकी व्यवस्था के लिए दोनों मंत्रियों को बात करना चाहिए, लेकिन दोनों मंत्रियों ने इसके बारे में बात नहीं की। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे से काम किया है। इस संदर्भ में आज तो कम से कम मुंह खोले और आकर के घायलों को देखे, उनकी परिस्थिति को देखे और अपना कर्तव्य निभाएं। इस प्रकार की बात मैं आपके माध्यम से दोनों मंत्रियों को कहना चाहता हूं। मेरे बहन का वहाँ पर वर्धा के पास दुर्घटना हो गया। टोटल 15 मेंबर हमारे फैमिली के थे, उसमें एक का डेथ हो गया और बाकी के 14 दो आईसीयू में है और बाकी के 8 आज भगवान के दया से सब सुरक्षित यहाँ तक इधर को आ गए हैं। और इसके लिए हमारे पूरे फैमिली के लिए हमारे डीसी साहब, एडीसी साहब, हमारे सर्जन सर और सबसे बड़ी बात हमारे फैमिली को सबसे ज़्यादा हमारे सहकार हमारे ईश्वर सिंह जी ठाकुर का और हमारे भावसार समाज के अध्यक्ष का सहकार, हमारे को सबका सहकार बहुत अच्छी तरह से मिला। और ईश्वर जी ठाकुर जी डेली दिन में 3 से 4 बार मुझे सबकी तबीयत के बारे में पूछते थे और उनका मुझे बहुत सहकार मिला। हमारे भावसार समाज के अध्यक्ष जो घनाती जी का भी उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनका भी मुझे बहुत बहुत सहयोग मिला। और दूसरी बात, दुर्घटना होने के बाद वहाँ पर शालिनी ताई मेघे के प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहाँ पर ट्रीटमेंट हो गया और वहाँ पर भी मुझे भगवान की दया से वहाँ का लोकल एक आदमी मिला जिसका नाम अमोल अवार्ड। वो भगवान के जैसा मेरे को बहुत हेल्प किया, हो फैमिली मेम्बर के जैसा। मुझे वहाँ पर एक पैसे की तकलीफ होने नहीं दिया, उतना भारी में मुझे बहुत ये किया। उसके लिए मैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बार मैं सबका, डीसी साहब का, एडीसी साहब का, हमारे सर्जन साहब का, हमारे ईश्वर सिंह ठाकुर जी का, हमारे भावसार समाज अध्यक्ष का और अभी हमारे को जो सकुशल यहाँ पर ड्राइवर लेके आए उनका भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। ಕೋಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶೇರ್ವಾನಿ, ಸೂಟಿಂಗ್, ಶಾರ್ಟಿಂಗ್, ಸ್ಯಾರಿ, ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರ್ಕೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರುಗಡೆ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8660601957.